चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टाइटल है जीके इम्पोर्टेंट। एशिया में सबसे बड़ी चीनी मिल स्थित है कर्नाटक, यूपी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। इसका आंसर है यूपी। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के खतौली में स्थित है। खतौली में त्रिवेणी चीनी मिल उत्पादन और भंडारण क्षमता के मामले में एशिया में सबसे बड़ी है। मिल 1933 में से चालू है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल दिवस हर साल मनाया जाता है। 22 मई, 23 मई, 24 मई, 25 मई। तो इसका आंसर है 24 मई। प्रत्येक वर्ष 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिसका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था और यह उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे। मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ट्रेन भारत को निम्नलिखित में से किस देश से जोड़ती है? म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस भारत को बांग्लादेश से जोड़ती है, विशेष रूप से कोलकाता और ढाका के बीच चलती है। यह एक यात्री ट्रेन सेवा है जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच यात्रा और लोगों के बीच संपर्क की सुविधा प्रदान करती है। सेवी की स्थापना कब हुई थी? 1992, 1980, 1984, 1988। तो इसका आंसर 1988। सेवी, जिसका पूरा नाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसकी स्थापना भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित और देखरेख करने, निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। किस रेलवे मंत्री ने रेलवे बजट को लगातार 6 बार प्रस्तुत किया? जॉन मथाई, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी। तो इसका आंसर है लालू प्रसाद यादव। भारतीय राजनीतिक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भारत के केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में कार्य किया और 2004 से 2009 तक 6 बार रेल बजट पेश किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारतीय रेलवे में कई बदलाव और सुधार किए। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन कौन है? यूएसए, जमैका, चिली, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट वह प्राथमिक अयस्क है जिससे एल्यूमीनियम निकाला जाता है और ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट के व्यापक भंडार हैं। हालांकि उत्पादन के आंकड़े समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए सबसे सटीक जानकारी के लिए नवीनतम डाटे की जांच करना उचित है। भारतीय रेलवे की सिविल इंजीनियरिंग संस्था कहाँ स्थित है? बड़ोदरा, जमालपुर, नासिक, पुणे। तो इसका आंसर है पुणे। भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान पुणे, महाराष्ट्र, भारत में स्थित है। IRICAN भारतीय रेलवे में कार्यरत सिविल इंजीनियरों के लिए विशेष प्रशिक्षण संस्थानों में एक है। यह रेलवे के बुनियादी ढांचे और संचालन के संदर्भ में सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित विभिन्न पहलुओं और प्रशिक्षण प्रदान करता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जुलाई, 23 अगस्त, 9 सितंबर, 10 सितंबर। इसका आंसर है 10 सितंबर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन आत्महत्या की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आत्महत्या को रोकने के लिए विश्वव्यापी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को आत्महत्या से जुड़े कलंक को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक साथ आने का अवसर प्रदान करता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर आत्महत्या रोकथाम प्रयासों का समर्थन करने के लिए विश्व स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 अप्रैल, 14 फरवरी, 28 फरवरी, 23 मार्च। इसका आंसर है 28 फरवरी। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय भौतिकी विज्ञानी सर सीवी
सर सीवी द्वारा रमन प्रभाव की खोज में मनाया जाता है। रमन को 28 फरवरी 1928 को सम्मानित किया गया था, जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को पहचानने और जश्न मनाने और देश में वैज्ञानिक स्वभाव और जिज्ञासा को बढ़ावा देने का एक अवसर है। रेड डाटा पुस्तक किससे संबंधित? रेड पांडा ऐसे दुर्लभ पादप प्राणी जिनके खतरे की आशंका है। दुर्लभ खनिज, लुप्त प्रायः नदियां, तो इसका आंसर है बी। रेड डाटा पुस्तक उन दुर्लभ पौधे और प्राणियों, कवकों और अन्य जीवों की सूची है जिन्हें अधिकतम नस्लों की खतरों की आशंका होती है। इससे इन प्रजातियों की स्थिति और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक जानकारी शामिल होती है। रेड डाटा पुस्तक के माध्यम से इन जीवों की संरक्षण की आवश्यकताओं को समझा जाता है और उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदमों की योजना की जाती है।